हेलो बच्चों, देखिए हम डिस्कस करेंगे आपसे अनंत अग्निहोत्री सर के मोशन इन मंडी वाले क्वेश्चन असाइनमेंट दिए गए हैं, उनके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 15 तक क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुके हैं, तो आज स्टार्ट करूंगा मैं 16 से। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। माय नेम इज दिस वन। ओके, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। मोशन इन मंडी अनंत सर के क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 16 क्या कहता है? एक बॉडी है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 8 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड से चल रही बॉडी। क्वेश्चन पढ़ाना चाहिए, आप लिखते जाएं, फिगर बनाते जाएं। ठीक है, और दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी ने वहीं से, दूसरी बॉडी क्या है? दूसरी बॉडी एक्चुअली यहीं से चलना स्टार्ट करती है रेस्ट से। ठीक है, एक्सीलरेशन इसका है, एक्सीलरेशन दे रखा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट स्पीड है इसकी। इसकी स्पीड क्या? कांस्टेंट। स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से दोनों चलना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसे लगातार चल रही है। दूसरी वाली यहीं से चलना स्टार्ट किया, तो क्या कितनी देर बाद ये दोनों आपस में मिलेंगी? ठीक है, देखिए मान लीजिए ये यहाँ से ये मीटिंग टाइम है, मीटिंग यहाँ पे दोनों मिलती हैं। तो ये दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 2। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस दोनों जितना चलेंगी सेम चलेंगी, क्योंकि सब यहाँ से दोनों चलना, ये लगातार चल रही थी और ये अली ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो डिस्टेंस हम पहले देखिए, बॉडी नंबर 1, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी 1। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1। पहली बॉडी टाइम वाली टी टाइम बाद, टाइम ऑफ मीटिंग कितना है? टी बाद टाइम ऑफ मीट। टाइम ऑफ मीट कितनी देर मिलती है? टी समय बाद। टाइम मीटिंग की टी और टाइम लिखा हमने सेकंड में। ओके, पहली बॉडी देखें कितनी डिस्टेंस चलेगी, इसका नाम दे दिया x1। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0, दूरी बराबर 4 गुना समय लगा दें आप लोग, तो इसका क्या होगा? 8 × t की दूरी चलेगी। और दूसरी बॉडी की बात करें, दूसरी बॉडी कितना डिस्टेंस चलेगी? डिस्टेंस बाय बॉडी नंबर 2। इसके लिए इसमें एक्सीलरेशन है, तो इक्वेशन लगाएंगे सेकंड वाली, क्योंकि दूरी निकालनी है, टाइम दे रखा है। s बराबर ut + हाफ t स्क्वायर। ठीक, इसी को हमने नाम दे दिया x2 मान लीजिए। ओके, u0 रेस्ट स्टार्ट हाफ, a की वैल्यू दे रखी है 4 × t स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ओके, और दोनों बॉडी सेम डिस्टेंस चलेंगी, क्योंकि यहां से हम लोग देख रहे हैं यहीं से पहली बॉडी और यहीं से दूसरी बॉडी, तो दोनों डिस्टेंस क्या करते हैं हम लोग? बराबर करते हैं। हम कर देंगे x1 = x2। ठीक है, इसी पॉइंट हम देख रहे हैं, इसी पॉइंट से बॉडी 1 ने वो लगातार चली रही थी, जिस समय ये चल रही थी उसी समय यहाँ से बॉडी 2 ने चलना शुरू किया था। तो आप देखिए x1 कितना है? ये x1 दे रखे 8t। 8t बराबर हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर। इसको मान लो इधर ले जाए, चाहे इसको इधर ले, 2 से कैंसिल कर दो आप, पहले 4 हो जाएगा। t स्क्वायर - 4t 0। ठीक है, तो t का मान आ जाएगा, t - 4 बराबर 0। t का मान 1 हो जाएगा 0, 1 t का मान होगा 4। ठीक है, तो 0 क्या है? जब स्टार्टिंग में जहां से दूसरी बॉडी चलना शुरू किया था, ये टाइम t 0 है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 4। फर्स्ट पहले, उसके बाद दोबारा पहले t पर 0 पे मिले, एक्चुअली साथ में मिल रही है, उसके बाद t पर 4 सेकंड पे मिलेंगी। तो हम यहाँ पूछा गया t पर 4 सेकंड, सबसे पहली बार t पर 4 सेकंड मिलेंगी, उसके बाद फिर मीटिंग होगी, लेकिन सबसे पहला टाइम, सबसे मिनिमम टाइम 4 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये बात है क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आप प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें इंग्लिश में दिया है, धीरे धीरे आप हिंदी भी समझ जाएंगे।
इसको इंग्लिश की दिक्कत होती है वो लोग हिंदी थोड़ा ट्रांसलेट कर लें, थोड़ा समझें उसको बात को, ठीक है। अब इसमें देखिए एक ट्रेन की क्वेश्चन 17 ट्रेन का क्वेश्चन है, तो इसको क्या करें, फिगर से बना ले, अच्छा रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना ले हम लोग तो बहुत आसानी से निकल जाए क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आसानी से निकल जाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना ले तो बहुत क्वेश्चन इस टाइप के आसान हो जाते हैं। ये यहाँ वेलोसिटी कितनी, 0, ये वेलोसिटी 0, ट्रेन ने 0 चला शुरू किया, पक्की बात है, चला शुरू किया। पहले एक्चुअली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऐसे आई, ये वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी कितनी इसने अचीव की, इसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हम लोग मीटर पर सेकंड में नाप रहे हैं, ठीक है। कितनी देर में, 20 सेकंड में। ये जो टाइम हुआ इधर से, दिस टाइम इज 20 सेकंड, ये 20 सेकंड है। तो चलिए इसकी देख स्लोप कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या यूनिफॉर्म, इसमें लिखा नहीं जाता है तो आप हम अपने क्वेश्चन में मान चलिए एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है। तो यहां से चला शुरू किया, स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और 20 सेकंड में वेलोसिटी इसकी 0 से 40 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं ये 40 मीटर पर स्पीड से, इसी स्पीड से आगे चलती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है 20 सेकंड तक। और तो ये कर्व कैसा होगा, ये कर्व आपका ऐसे होगा, ये 20 सेकंड, ये आपका ये टाइम आगे वाला ये भी 20 सेकंड, ओके, दिस विल बी 20 सेकंड, 20 सेकंड आगे लिखा है। इसी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 सेकंड तक और चली बॉडी आगे। पहले देखिए, पहले एक्सेलरेशन चली तो 20 सेकंड में इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर इसी 40 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड तक आगे और चली। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर रिटार्डेशन हुआ, यहाँ रिटार्डेशन हुआ, आप ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। रिटार्डेशन के बाद, रिटार्डेशन से कितनी देर में रिटार्डेशन हुआ, 40 सेकंड में, फिर ये बॉडी रेस्ट में आ गई, लिखा है इसमें, ठीक है। तो पूरी यात्रा में, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड एक ही सेम होगी। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू एवरेज स्पीड के बराबर ही होगी। मान लीजिए स्पीड पूछते तो भी वही बात होती, क्यों सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, बिकॉज डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने कैसे पता किया, क्योंकि एरिया सब पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या पॉजिटिव साइड में है, ये सब पॉजिटिव है, इसके टाइम एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे वाली वेलोसिटी नेगेटिव होती है, इस वेलोसिटी दिखे नेगेटिव नहीं, तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकते हैं वो लोग, क्वेश्चन कई टाइप के होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी पूछी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो समझे पहले क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। पहले समझे आप, क्वेश्चन पहले समझ लें क्या क्या दिया है, अपॉन टोटल टाइम। इसमें क्या है, ये निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो टोटल हमें मालूम है, टोटल टाइम कितना है वो तो पता चल रहा है आराम से, टोटल टाइम तो आपके सामने है, ये 20, ठीक है, प्लस फिर ये 20, फिर 20, उसके बाद 40, 80 सेकंड हमें टाइम मालूम है। हमें बस चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया से, ये पूरा एरिया निकाल लें, ठीक है। एरिया कैसे निकालें, ये एरिया हमारी A1 हो गया, ये एरिया एक्चुअली ये है, ऐसे मान ये एरिया हमने डिवाइड किया, या A1 A2 ना करें, ये तो डायरेक्ट ट्रेपीजियम है ही, ये पूरा एक्चुअली ट्रेपीजियम है, हो जाएगा। एरिया निकाले, अलग बांटने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा एक्चुअली ट्रेपीजियम ही है, ट्रेपीजियम एक ही बार में एरिया निकल आएगा, ठीक है। इसलिए पूरे पार्ट का हमें एरिया चाहिए। एक एक्शन में फैसला किया, देखिए फार्मूले से डिसाइड कर लो आप, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या मिल जाएगा, इससे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे याद रखो, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, आप जानते हो एरिया होता है, लेंथ इनटू ये
याद करने का तरीका है बराबर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसके एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस तरह से याद करने का तरीका है कि एरिया क्या मिलेगा और स्लोप्स क्या मिलेगा। कुछ चीजें स्लोप से मिलती है, कुछ चीजें एरिया से मिलती हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन से आप करते करते सीख जाएंगे कि एरिया कब निकालना है और स्लोप कब निकालना है। तो एक्चुअली पूरे फिगर हमें एरिया चाहिए। इससे पता है, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई एरिया होता है। तो एक्चुअली एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। तो ये पता चल गया एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया से टाइम कर्व, ओके, ये एरिया, इससे ये क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इससे। तो पूरा ट्रेपेजियम कैसे पहचानते हैं, आमने सामने की दो साइड पैरेलल हो। ट्रेपेजियम देखिए पूरी ये साइड और ये साइड आमने सामने एक साइड पैरेलल है और ये वाली साइड पैरेलल नहीं, तो इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजियम का, तो देखिए साइड, यही साइड निकाल लेते हैं एरिया। एरिया होगा, रूल क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड जोड़ दो आप, ये पता हो फार्मूला, ना पता हो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके साइड की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। अगर आपको ना बताया गया हो तो आप समझ लें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स और पूरे डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली ऐसे होता है। पैरेलल साइड देखिए, एक साइड कितनी है 80 और ये साइड कितनी है, देखिए 20। एरिया देखिए, ये फिगर सामने है तो हम आपको एरिया ही निकाल दिखा देते हैं, तो फिगर देखना पड़ेगा। तो एरिया देखिए क्या होगा, एक पैरेलल साइड कितनी है 80 प्लस दूसरी पैरेलल सामने वाली समांतर साइड कितनी 20 इनटू इनकी बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी मतलब ये 40, ये इनके बीच डिस्टेंस है, यहाँ देखिए 40 इनटू 40 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल कर दिया 20 बचा। ये हो गया 100, 2000 हो गया, 2000 हो गया, 2000 मीटर एक्चुअली, ओके 2000 मीटर आया। ये आया डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ रख दें हम लोग 2000 अपॉन टोटल टाइम देखिए 80 सेकंड है, 80 0 कैंसिल हो गया, 4 कास्ट हो गए है ना, 50 हो गया अपॉन 2 25 हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन क्वेश्चन कई चीजें सामने आई, कई चीजें आपको सीखने मिली। ग्राफ ड्रा करना सीख गए इसी बहाने, और ग्राफ प्लॉट करने का क्वेश्चन आया था वो भी कर सकते हो आप, बिना ग्राफ के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, समझना कठिन होगा। और फिगर से क्वेश्चन आसान हो गया, सरल हो गया, सिंपल, टाइम कम लगेगा, मिस्टेक कम होगी, ठीक है। के बाद बच्चों क्वेश्चन 17 में अगर ग्राफ प्लॉट करना आपने नहीं इस तरह सीखा है तो आप थोड़ी देर में सीख जाएं, ओके। और जब क्वेश्चन कराएंगे तो ग्राफ ड्रा करना आपको आ जाएगा। अब बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। हाँ देखिए, एक बॉडी एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रही है और पहले ए पॉइंट से गुजरती, ठीक है। ए पॉइंट से जब एक पॉइंट के बगल से गुजर रही है, इस स्पीड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और यही बॉडी जब बी पॉइंट से गुजर रही है, स्पीड इसकी इतनी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये ए है और आपका ये बी, ओके। ये अब इनके बीच में पॉइंट सी क्या है, सी ए और बी का मिड पॉइंट है। कह रहे हैं जब बॉडी सी से गुजर रही होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये को निकालना है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो
उसको आप समझाना चाहे डिटेल, कई लोग फार्मूले साथ कर लेते हैं। इसकी स्पीड अगर इसको बोलते हैं u, ये स्पीड अगर u है, ये स्पीड मान ली v है, तो मिड पॉइंट स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी मिड पॉइंट, वेलोसिटी एट c, वेलोसिटी एट c होता है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर ले और हम सबसे फार्मूला याद कर ले। आपको डिटेल तो क्वेश्चन कई बार आता है तो उसको याद कर ले। मैं समझा भी सकता हूँ, एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, वर्किंग थोड़ी करनी पड़ेगी, उससे भी हो सकता है चाहे एक्सप्लेन कर दे या फार्मूला याद कर ले आप लोग। ओके, और ऐसे क्या होगा? अंडर रूट यू माने 20 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1300 अपॉन 2, ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा 650 अंडर रूट 650, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी, मान लीजिए तो देखिए स्क्वायर याद कर लो आप, 1 से लेकर 25 तक संख्याओं के स्क्वायर याद कर लीजिए। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये वैल्यू 625 से ज्यादा है, ठीक है ना? तो पक्की बात वैल्यू 25 से ज्यादा होगी, 25 से ज्यादा होगी। तो ऐसा आंसर कौन सा है यहाँ पे? 25.5 है और कोई आंसर है ही नहीं आपका, ठीक है ना? 24 हो नहीं सकता, पहला होगा नहीं और फोर्थ वाला भी नहीं होगा। पक्की बात है यही वाला होगा 25.5। इसको आगे निकालने की कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन ले लो, इस शॉर्ट तरीके से आंसर निकल आते हैं, ठीक है। 25 से थोड़ा ज्यादा होगा, 625 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा 625 से, तो 25 से थोड़ा आंसर ज्यादा होगा। इसमें एक ही आंसर दे रखा 25.5, तो सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 19। तो बेटा आप फार्मूला याद कर ले, मिड पॉइंट सही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछते आ जाता है, वेलोसिटी एट c, c कौन सा है? मिड पॉइंट है, c है मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। ओके, c इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, a और b के बीच का पॉइंट है। ओके, तो मतलब बीच पॉइंट समझ लो आप, ये दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी आपकी ये भी होगी। ड्राइव कर भी निकल सकता है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हमसे अलग से पूछ लो ड्राइव करके, यहाँ नहीं बताऊंगा, आप टेंशन क्यों बड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे आते हैं, क्वेश्चन 19 पे आते हैं। क्वेश्चन देख पढ़ते जाएं, लिखते जाएं। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट, तो हमने लिख लिया u बराबर 0। 6 सेकंड चली गई दूरी, 6 सेकंड में कितनी दूरी चलती है? 120 सेंटीमीटर। कह रहे एक्सेलरेशन बताओ, a बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहिए, क्या क्या दिया है पढ़ लिया हमने, क्या निकालना लिख लिया, क्वेश्चन पेपर किनारे रख देना चाहिए। अब सोचना चाहिए क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए ts सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला जानते हो, न जानते हो याद कर लो, u प्लस हाफ a 2t 2ts माइनस 1। ये फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। फिर 5वें सेकंड चली गई जो निकालनी है, तो t बराबर 5 रख दो आप, 4थे सेकंड निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन। तो ts सेकंड चली गई तो फार्मूला ये पता होना चाहिए, हम यहीं पे यहाँ पे यही लगाएंगे। तो देखिए ts संख्या 6 की बात है, दूरी कितनी? 120, u कितना? 0, हाफ a 2 × 6 माइनस 1। ये ts सेकंड में 6वां सेकंड है, तो 6 रख दिया हमने, ठीक है। तो ये आपका हाफ a इंटू ये 11 हो जाएगा, ये हो गया 120। तो अब ये बराबर क्या आएगा? देखो 2 × 120 ओके अपान 11, 240 हो गया अपान 11। अब देखना चाहिए आंसर कैसे डिमांड कर रहे हैं, जैसे आंसर हिसाब से काम कर देंगे हम लोग, ठीक है। आंसर पॉइंट में डिमांड कर रहे हैं, डिवाइड कर दो 11×22। देखिए आप ऐसे, आप देखिए मीटर पर सेकंड करना, ये वैल्यू किस में आएगी? ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगी, ठीक है। पहले सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल ले, फिर बाद में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल लेंगे। 11 पढ़े देखो 22 ओके, फिर 20 हुआ 1 पॉइंट, ठीक है, बस 121
1 और फिर आपका देखिए 22 तो 20 बचा 1 9 90 हो गया 90 समझो 8 के आसपास आएगा। ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर कैसे बदलेंगे 100 से भाग में डिवाइड कर देंगे आपको। तो इसको लिख लो पॉइंट बस यहाँ पॉइंट के दो प्लेस इधर खिसक जाएगा समझो। तो ऐसे चाहे समझो चाहे वैसे समझो 28 10 पावर -2 चलो पॉइंट से घटाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है। तो पॉइंट यहाँ लाओगे आप -2 2 पावर -2 पावर है तो पॉइंट कहाँ खिसकेगा इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये घटाना इसकी वैल्यू हटाना ये मानो माइनस हटाना चाहते हैं पावर तो 1 प्लेस और 2 प्लेस इसका आंसर क्या होगा 0.218 ठीक है। तो हो गया आपका। तो पॉइंट कई लोग फंस जाते हैं लफड़े में। तो पहले आप क्या करो निगेटिव पावर कर दी हमने हम मीटर सेंटीमीटर को क्योंकि 1 cm बराबर क्या होता है 10 पावर -2 मीटर। सेकंड कोई चेंज होना नहीं 1 cm 10 पावर -2 मीटर। तो बाद में निगेटिव पावर हमने हटा दिया क्योंकि आंसर में निगेटिव पावर नहीं दे रखी आंसर में पॉइंट दे रखा है। तो इसको लेफ्ट साइड लाओगे आप ठीक है ना। पॉइंट को लेफ्ट साइड 1 प्लेस 2 प्लेस तो 2 पावर निगेटिव है 2 प्लेस खिसक जाएगा लेफ्ट साइड में ओके। ऐसे देखेंगे राइट नहीं जाना लेफ्ट जाना इधर दिस इज लेफ्ट राइट इधर जाएंगे तो राइट वैल्यू बढ़ेगी और लेफ्ट डेसिमल को लेफ्ट जाएगा तो वैल्यू घटेगी। ये मैथ की छोटी छोटी बातें एग्जाम में बड़ी बन जाती हैं। आपको इधर से ही सब सीखना ठीक है। क्वेश्चन 19 बाद क्वेश्चन आते हैं बच्चों 20 क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 20। तरीका से क्वेश्चन कैसे करना है कम समय में करना है सही करना है। ऐसे ढेर लोग फिजिक्स पढ़ते हैं फिर सही नहीं कर पाते हमसे आप मेथड सीखिए। किसी बॉडी को देखिए पढ़ते जा रहे हैं किसी स्टोन को ऊपर फेंका गया 9.8 हमने लिख दिया जी 9.8 वैल्यू जी होती तो आसान रहेगा जी मीटर पर सेकंड से फेंका गया। आपस की बात करें कितनी देर वापस आएगा पहले पॉइंट के ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट तक ऊपर जाएगा फिर नीचे लौट के आएगा इसे। तो टोटल टाइम चाहिए पहले क्या करें हम लोग पहले ऊपर वाला टाइम निकाल लें। ये वैल्यू कितनी स्पीड जी है यहाँ हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी हो जाएगी 0 टाइम वाली t है ऊपर जाने का टाइम ठीक है। इक्वेशन कौन सी लगेगी 3 इक्वेशन याद रखिए आप v बराबर u प्लस at s बराबर ये याद रखिए इसी से बदल करके और इक्वेशन तैयार हो जाती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बॉडी ऊपर जा रही है पक्का रिटार्डेशन होगा हम लोग v पुट है ना पुट a बराबर -g अगर बॉडी ऊपर जा रही है a बराबर -g रख देंगे हम लोग। इक्वेशन को 3 याद रखिए केवल 3 इक्वेशन बस इससे ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत मैटर आप याद नहीं कर सकते वहां पे लिमिटेड मैटर याद होना चाहिए उसी अप्लाई करना है। a बराबर -g रख देंगे ओके। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें हम लोग। इस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे क्या है u हमें मालूम है दिस इज u और v भी मालूम है और टाइम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u माइनस gt v है 0 u कितना है g माइनस gt t की वैल्यू क्या आएगी t बराबर आएगा 1 सेकेंड। तो ऊपर जाने का जमीन से टॉप पॉइंट तक जाने का सेकेंड टाइम क्या हो 1 सेकेंड। तो इतना ही टाइम बॉडी लौट के वापस आने में लगेगी। तो टोटल टाइम निकालना है हमको यहाँ से यहाँ तक का जाना लौट के आना। तो टोटल टाइम इसका डबल हो जाएगा टोटल टाइम इक्वल टू 2 into 1 इक्वल टू 2 सेकेंड। ये हमारी डिमांड है तो आंसर आपका 2 सेकेंड होगा ओके। आंसर विल बी 2 सेकेंड 1 सेकेंड नहीं होगा। देखना क्वेश्चन जल्दबाजी में करना चाहिए क्वेश्चन आराम से समझ करना चाहिए। क्वेश्चन अब 21 पे आते हैं हम लोग नए अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। किसी बॉडी को बॉल को ऊपर की फिगर क्वेश्चन पढ़ते गए फिगर बनाते चले गए। इसमें अब क्या करना है ये बॉडी ऊपर जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ऊपर जाने के आखिरी t सेकंड ये निकाला इसमें t सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस चलेगी ये निकाला है। डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच
ऊपर वाली जर्नी में सबसे आखिरी सेकंड, आखिरी देखिए मोशन का आखिरी पॉइंट ये है, आखिरी टी सेकंड ये होंगे। इसकी डिस्टेंस चाहिए बॉडी कितनी डिस्टेंस चलेगी। तो अब देखिए बॉडी समझे आप, इस क्या होता है, बॉडी का मोशन आइडेंटिकल होता है। स्पीड यू से फेंकी जाती है बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी हो जाए 0, और जब लौट की बॉडी आती है u 0 होता है, वही स्पीड यहाँ पे हो जाती है इसकी। ऊपर जाने की मोशन और लौट के आने की मोशन आइडेंटिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ऊपर कितना बॉडी 2 सेकंड में चलेगी, मान लीजिए निकालना है 2 सेकंड में बॉडी कितना चलेगी। ये 2 सेकंड में जिस डिस्टेंस जितनी चलेगी बॉडी ऊपर जाने में, वही डिस्टेंस नीचे आने में 2 सेकंड में चलेगी। ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे चलिए। तो ऊपर जाने की 2 सेकंड में बॉडी इतना चलती है, नीचे आने ऊपर से 2 सेकंड वही डिस्टेंस चलेगी। तो हम लोग ऊपर वाला मोशन न लेकर के नीचे वाला मोशन ले, बॉडी जब लौट के आ रही है तो आसान रहेगा। ऊपर जाने में दिक्कत है, ये डिस्टेंस निकालना कठिन काम है, लेकिन लौट के जर्नी, रिटर्न जर्नी वाला करेंगे तो वो काम आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, लौट के आने वाला जर्नी ले लेंगे, टी सेकंड में लौट के आने में बॉडी कितना चल रही है, और यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। u क्या होगा 0। तो नीचे वाली जर्नी लेंगे हम लोग, इक्वेशन लगे s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u कितना है 0, u प्लस हाफ gt स्क्वायर। बस यही हमें चाहिए था कि लौट के आने में t सेकंड कितनी दूरी चलेगी, t सेकंड जाने में उतना चलेगी, उतना ही t सेकंड लौट के आने में चलेगी। तो आंसर क्या होगा, हाफ gt स्क्वायर आंसर आपका हो जाएगा। ये बात हुई क्वेश्चन बच्चों 921 के। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाएं, बनाते जाएं, फिगर बनाते चलें। कह रहे हैं 1-1 सेकंड इंटरवल में गेंद फेंकी जा रही है। क्या मतलब हुआ, t बराबर 0 पर अगर पहली गेंद फेंकेंगे फर्स्ट गेंद, तो दूसरी गेंद फेंकेंगे t बराबर 1 सेकंड में, सेकंड बॉल यहाँ फेंकेंगे। फिर 1 सेकंड के और अंतर में, मतलब t बराबर 2 सेकंड में, इसमें कौन सी बॉल फेंकेंगे, थर्ड बॉल। मतलब हर 2 बॉल के बीच में टाइम का अंतर कितना है, 1 सेकंड है। तो अगर टाइम यहाँ से नापते हैं, पहली गेंद हमने फेंकी t बराबर 0 पर, तो 1 सेकंड बाद मतलब t बराबर 1 पे दूसरी से बॉल फेंकेंगे, फिर इसके 1 सेकंड बाद t बराबर 2 पर तीसरी बॉल फेंकेंगे। ये कहने का मतलब इनका अंतर देखना आप लोग, इनका अंतर कितना है 1 सेकंड, इनका अंतर डिफरेंस कितना है, ये भी 1 सेकंड है। तो हर 2 बॉल के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना, 1 सेकंड। ठीक है, और उसमें क्या कहा, आगे पढ़ें क्वेश्चन। ठीक है, अब ये लिखा है, कह रहे हैं जो दूसरी बॉल यहां से फेंक रहे सेकंड बाद, तब तक क्या है, पहली बॉल ऊपर पहुंच गई हाईएस्ट पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं वेलोसिटी उसकी 0 फर्स्ट बॉल की, बॉल की वेलोसिटी कब 0 होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगी। अब की बात है जब फर्स्ट बॉल यहां पहुंच जाएगी तब सेकंड बॉल यहां से हम लोग फेंक रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी 0। पक्की बात, दूसरी बार यहां होगी तब फर्स्ट बार यहां पे होगी। तो क्या कह रहे हैं कि बॉल कितना हाइट तक जाती है, मतलब ये हमें निकालना है, ये हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी निकालना है। ठीक है, तो देखिए इनका टाइम का अंतर कितना है 2 का बीच में, फर्स्ट सेकंड कितना अंतर है, 1 सेकंड का टाइम का अंतर है। इनका टाइम का अंतर भी ये 1 सेकंड होगा। पहले क्या करें, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बॉल की u, तो फर्स्ट लगाए क्वेश्चन लगाएं v बराबर u माइनस gt, इससे u की वैल्यू मिल जाएगी। v क्या 0, u माइनस g इंटू 1, u की वैल्यू क्या हो गई, g हो गई। बॉडी को इतनी स्पीड से फेंका जाता है। उसके बाद क्या होगा, फिर हाइट निकल आएगी, फिर एक क्वेश्चन लगा दी दूसरी वाली, क्या क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमें अब u मालूम है, 0 का स्क्वायर u कितना g का स्क्वायर माइनस 2gh, h बराबर क्या होगा
जी इंटू जी अपॉन 2g। जी कैंसिल हो गया। जी का मान अगर 10 रखते हैं तो 5 मीटर आपके हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना था। जी का रिटर्न हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ऊपर बॉल को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका गया। स्पीड कितनी स्टार्टिंग यहाँ पे? v0। ये कह रहे मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है? h हाइट तक जाती है। क्वेश्चन पढ़ते जाएं और फिगर बनाते चलें। आप कह रहे मैक्सिमम हाइट को 3 गुना करना है, 3h करना है। तो कह रहे हैं वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर हम लोग कितनी वेलोसिटी फेंके कि मैक्सिमम हाइट, तो वेलोसिटी वाली v ये निकालना है। ठीक, अगर v0 फेंकते हैं मैक्सिमम हाइट h हो जाती है। तो कह रहे हैं कितनी वेलोसिटी फेंके जिससे इसकी हाइट कितनी 3h हो जाए। पहला इक्वेशन सोचो, 1 2 3 इक्वेशन कौन सी लगेगी? अब मैक्सिमम हाइट निकालने का इस वेलोसिटी के साथ ये फार्मूला होगा। ठीक है, v स्क्वायर पहले समझ ले, 0 का स्क्वायर माइनस 2gh। h बराबर क्या होगा? h बराबर होगा u स्क्वायर बाई 2g। आप लिखो h प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, इससे आसान हो जाता हूं। कांस्टेंट हमने हटा दिया, h प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अब सिर्फ दो कंडीशन बना ली हमने। पहले हाइट h है, इसे क्या लगाया फार्मूला? h1/h2 बराबर u1/u2। ये काम करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है और टाइम बच जाता है। जब भी ऐसी बात आए तो कांस्टेंट टर्म को हटा देना चाहिए। h1/h2 बराबर u1/u2 का होल स्क्वायर। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन 1, पहली हाइट, दूसरी हाइट, पहली वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी। इसी वैल्यू रखते हम लोग। h1 कितना है? h1 है h। h2 कितना है? 3h, 3 गुना लिखा इसमें। u1 कितना है? v0। u2 क्या करना है? निकालना है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम लोग। h1/h2 बराबर v0/u2 का होल स्क्वायर। h कैंसिल। अब इस अंडर रूट ले लो, दोनों साइड का अंडर रूट। ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का। 1/√3 क्या होगा? v0/u2। तो v0 बराबर u2 बराबर क्या होगा? v0√3। यही चाहते थे, u2 की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ये हो गई बात बच्चों क्वेश्चन 23 की। काम जल्दी करना है, मिस्टेक कम करना है, समय बचाना है और सही करना है। क्वेश्चन 24 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ना? देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब क्वेश्चन क्लियर होंगे। एक तो हिंदी की इंग्लिश मुसीबत है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब जो हिंदी इसमें दिया नहीं है तो आपको थोड़ी हिंदी उसको ट्रांसलेट करके समझना पड़ेगा। उससे चाहे अपनी भाषा में लिख ले, चाहे कॉमन वर्ड लिख ले। उसके बाद फिजिक्स तरीका सीखना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये बात प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, अब एक स्टोन को, अगला क्वेश्चन 24 देखिए। टावर है, ये हमारे टावर है। ठीक, दिस इज टावर। ये टावर का टॉप पॉइंट है। ये क्या टावर हो गया? ये टॉप पॉइंट है। ये है टावर का बॉटम पॉइंट। फिगर बना ले, फिगर दिया नहीं, फिगर से क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ये हाँ, टॉप पॉइंट से स्पीड u से फेंका गया पत्थर को ऊपर u स्पीड से। ठीक है, अब ऐसे ऊपर जाते जाते हाई पॉइंट पहुंचेगा, फिर लौट के आएगा। तो लिखा लौट के जमीन पर जब आता है 3u स्पीड से आता है, लिखा है इसमें। ठीक है, हाइट बतानी है, टावर की हाइट। ये हाइट कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट तरीका समझा, लेंदी मेथड नहीं करना। शॉर्ट तरीका देखिए क्या होगा। तो ऊपर वाली स्पीड प्लस u है। हम आपसे अगर बोले स्पीड इधर किसी बॉडी की 5 मीटर पर सेकंड है, स्पीड है वेलोसिटी, चलिए वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। तो इधर की स्पीड वेलोसिटी कितनी होगी? इधर वेलोसिटी कहेंगे -5 मीटर पर सेकंड।
क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी, तो प्लस माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इधर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगी, इधर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, ये रूल देखिए आप, ये वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगी, ये वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी, ये रूल होता है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर है, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वेलोसिटी अगर इधर प्लस है, पॉजिटिव ऊपर, बॉडी ऊपर फंस गया, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे की वेलोसिटी क्या होगी, नीचे वेलोसिटी एक्चुअली होगी नेगेटिव, ये माइनस वेलोसिटी होगी। ऊपर वाला मोशन खत्म कर दिया हमने, उसी वक्त खत्म, बॉडी ऊपर जाएगी, फिर उससे वो कौन बॉल ले, ठीक है। ऊपर मोशन खत्म करने के लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी को चेंज कर लिया, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव तो उसको हमने कर लिया माइनस वेलोसिटी, ऊपर मोशन खत्म, बस बॉडी अब नीचे आ रही, क्यों नहीं समझे आप, केवल यहाँ से नीचे आ रही, माइनस यू वेलोसिटी से नीचे आ रही है। ये क्वेश्चन क्या लगाएंगे, 3 में लगेगा वही, v मालूम है एक्चुअली, हम लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v कितना, ये 3u का होल स्क्वायर, u एक्चुअली माइनस u का होल स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो आप ये दर्ज करोगे तो 8u स्क्वायर बाई 2g, h आ जाएगा, 2 से कैंसिल, 4 हो गया, 4u स्क्वायर बाई g, h बराबर होगा 4u स्क्वायर बाई g, ठीक है। इस मेथड बहुत आसान हो जाता है, कोई बैलून ऊपर जा रहा है, तो पत्थर गिराया गया, या कोई ब्रिज से ऊपर पत्थर फेंका गया, जितने क्वेश्चन है इसी मेथड से करने चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम बचता है, मिस्टेक बचती है। 24 के बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन 25 पे। कोई चीज धीरे धीरे सीखे, सॉलिड सीखे, हड़बड़ाहट फिजिक्स नहीं, बायोकेमिस्ट्री जल्दबाजी हो सकती है, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, धीरे धीरे समझना है, कम क्वेश्चन करें, समझ करें, वही काम आएगा। 25 क्वेश्चन देखें, फॉल्स, फॉल्स माने u0, किसी बॉडी को फॉल किया, गिराया गया, ड्रॉप किया गया, लिखे फॉल्स या ड्रॉप, फॉल्स या ड्रॉप लिखा है, ड्रॉप्स है ना, तो इसका मतलब u0 होता है, इसका मतलब u क्या है, 0। किसी हाइट, ये हाइट है, किसी हाइट से बॉडी को इस ड्रॉप किया गया, ये 0 गिरा गया, कितनी हाइट से, 200 मीटर से, दिस इज 200 मीटर, ओके, दिस इज 200 मीटर। हाँ, अब कह रहे हैं कि मान लीजिए गिराया तो 2 सेकंड, पहला 2 सेकंड की हाइट मान लीजिए h1 चली, हर 2 सेकंड के इंटरवल में 6 सेकंड, 0 से 6 तक, पहले 2 सेकंड में h1 चली, अगला 2 सेकंड डिस्टेंस चलती है मान लीजिए h2, पहले 2 सेकंड में h1 चलती है, अगले 2 सेकंड में h2 हाइट चलती है, फिर अगला 2 सेकंड, फिर अगला 2 सेकंड की बात करनी है, हाइट अगर h3 चलती है तो क्या कह रहे हैं, ये रेशियो चाहिए h1:h2:h3, इनका रेशियो क्या होगा, एक रूल नियम है, थ्योरम, एक थ्योरम क्या कहती है, अगर बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन चलती है, इक्वल टाइम है, टाइम इक्वल है, इक्वल टाइम, टाइम इक्वल ही तो है, ये भी टाइम 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर, ऑड नंबर 1:135, 1:3:5 ऐसे होगा। ऐसे और आगे चले हम लोग, h4 चले तो ये होगा 7, ऐसे चलेगा, ऐसे डिस्टेंस रेशियो, ठीक है। तो इसमें सॉल्व नहीं करना, इसको याद होना चाहिए ये रेशियो कैसे होता है, ठीक। 26 से 26 बातें, एक बॉडी को हाइट h से गिराया गया, दूसरी बॉडी को ये हाइट 2h है, ये 0, टाइम इसका t1 है मान लो, इसको टाइम t2 लग रहा है, फिर रेशियो बताओ, t1:t2 बताना क्या होगा, तो टाइम वाली बात ही क्वेश्चन कौन लगाएंगे,
h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, h ठीक है, यूज क्या 0, तो टाइम का 2h अपन g, तो अपन g अंडर रूट, ये होगा टाइम। इतना समझो आप, t इज प्रोपोर्शनल टू रूट h, रूट h इस्तेमाल कर दो कोई बात नहीं, t प्रोपोर्शनल टू रूट h, उससे क्या होता है टाइम बचता है, कांस्टेंट बार बार कौन लिखे, केवल हमें h और t से मतलब है। अब सीधे स्क्वायर कर दो, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकालना कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा क्वेश्चन क्या बनेगी, t1 अपन t2 अंडर रूट h1 अपन h2, दो कंडीशन निकालनी है हमको, ठीक है। h1 क्या है, h अंडर रूट h अपन 3h, h अपन 2h, 1 अपन रूट 2 हो जाएगा, बस खत्म, ऐसे होगा। तो इसमें ये कांस्टेंट हटा देना चाहिए, वेरिएबल छोड़ रखने चाहिए। अगर 27 में आते हैं, एक बॉडी को रेस से गिराएगा, ड्रॉप ऑन रेस से गिराएगा, रेस से गिराएगा, है ना। लास्ट सेकंड वाला टाइम को पूरा t सेकंड लगा, पूरा नीचे तक आने में इसको टाइम t सेकंड लगता है। लास्ट सेकंड पहले आखिरी सेकंड कौन सा होगा, ये बोलो ts सेकंड, इसको बॉडी 5 सेकंड तक चली, तो आखिरी सेकंड क्या होगा 5वां सेकंड, हमारे ऊपर से नीचे तक इसको t सेकंड लगता आने में, तो ts सेकंड, इसमें कितना चला दूरी, ts सेकंड में दूरी चली 7x, x क्या है 1 सेकंड, शुरू का 1 सेकंड चली गई दूरी, 1 सेकंड में जो दूरी चली दिस इज x। तो बताना क्या है, पूरा टाइम निकालना है, t का वैल्यू निकालो, t सेकंड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए t सेकंड में दूरी दे रखी है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, h बराबर u प्लस हाफ g ऊपर बॉडी और 2th माइनस 1, h कितना 7, और x पहले मान निकालना है, x का मान क्या होगा निकाले जरा, x यहाँ निकाले, x बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ, x निकालने का तरीका है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, u 0 है हाफ g और ये 1 का स्क्वायर है, कितना होगा g/2 होगा, यही x होगा, x की वैल्यू g/2 होगी, यहाँ काम आएगी। h हाइट ये कितना है, ये सेकंड दूरी कितनी 7x, 7 into x, 7x बराबर ये 0 है, हाफ g 2t माइनस 1, x की वैल्यू कितनी निकाली g/2, यहाँ रखते हैं हम लोग, 7 into g/2 बराबर g/2 into 2t माइनस 1, g/2 कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा 8 हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 4, t बराबर 4 सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। क्या 27 हो गया, 28 पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट बॉडी दे रखा है, x बराबर 18t प्लस 5t स्क्वायर, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है बिटवीन t बराबर 2 और t बराबर 4, t बराबर 2 एंड t बराबर 4 सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी क्या निकाले मैंने dx अपॉन dt से, इसकी वैल्यू कितनी होगी 18 प्लस 10t हो जाएगी, डिफरेंशिएट करना तो आता ही होगा।
तो यहाँ तो समझ लो y बराबर अगर x पावर n है तो dy बाई dx इसको बोलते डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाती है और पावर में एक माइनस कर देते हैं। कैसे? y बराबर हम आपको दे दें x क्यूब है तो dy बाई dx कितना होगा, ये 3 आगे आ जाएगा और x पावर 3 माइनस 1 इसकी वैल्यू होगी 3x स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकाली हमने इतनी। अब किक के टाइम की बात करनी है, एक टाइम है 2 सेकंड, दूसरा टाइम है 4 सेकंड। तो पहले टाइम पुट t बराबर 2, t बराबर 2 पे रखे, वेलोसिटी मान v1 कितनी होगी 18 प्लस 10 गुणा 2 ये होगी 38, ये v1 हो गई। दूसरा टाइम क्या है, t बराबर 4 सेकंड, पुट 4 रखेंगे, वेलोसिटी v2 आ जाएगी 18 प्लस 10 गुणा 4 58 हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी घटा देंगे, एक वेलोसिटी 58 है, एक 38, तो एम कर देते हैं। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी 58 माइनस 38, टाइम कितना है देखिए, दोनों में टाइम डिफरेंस देखो, 4 माइनस 2 4 माइनस 2, ये 20 बचा, 20 में 2 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अट्ठाईस बाद 29 आते हैं। चार ग्राफ दे रखे हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन पूछा इन्होंने, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट किसमें किसमें है, पहला ग्राफ दे हम देखिए हम लोग ए, ग्राफ ऐसा एक ऐसे एक ऐसे, तो इसमें देखिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मतलब स्लोप। देखिए वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप। ठीक है, क्योंकि ऐसे याद रखो, अभी बता चुके हैं वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को मान लो x में खींचा है, डिस्प्लेसमेंट खींचा y एक्सिस में, तो क्या हो गया, एक्चुअली y अपॉन x होगा कि नहीं, y x अपॉन क्या होती है, ये होती है स्लोप। स्लोप हम लोग लिखते हैं dy बाई dx बोलो, चाहे y अपॉन x, छोटी भाषा में y अपॉन x माने स्लोप। इस स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो ये देखिए पहले इतने इससे इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप कुछ होगी, ये वेलोसिटी v1 दे दी, इसकी स्लोप कुछ अलग होगी। देखिए इस पूरी लाइन की स्लोप यहां से लेकर यहां तक सभी बिंदु पर सेम होगी, इसे नाम दे दे AB। ये सी AB की स्लोप हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर स्लोप A और B लाइन की सेम होगी। अगर इस पॉइंट की स्लोप मान लो 2, वही स्लोप यहाँ होगी, वही स्लोप यहाँ होगी, और BC स्लोप अलग होगी, है ना। इसकी स्लोप कुछ अलग होगी, इसकी स्लोप से क्या मिलेगा, वेलोसिटी v2। तो देखिए वेलोसिटी इस हिस्से में अलग है, इस हिस्से में अलग हिस्सा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ऐसे में एक एक देखना पड़ता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन जो आसान लगे उसको पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद जो टफ होगा बाद में देखा जाएगा। हमारे हम पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए आप, बी वाला ऑप्शन देखिए, फिगर बी में फिगर कुछ ऐसे दे रखा है इन्होंने, ऐसे इस टाइप से कुछ, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें तो हम पॉइंट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचे जा रहा है। इसकी टेंजेंट क्या आप दे देंगे, स्लोप। इसकी स्लोप इस एक पॉइंट की अलग होगी, इसकी स्लोप अलग होगी, हर पॉइंट की स्लोप अलग अलग है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसमें भी बदल रही थी,
इसमें यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट थी, इसमें तो हर जगह बदल रही है भैया, है ना, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा वाला भी देखिए आप, तीसरा भी नहीं होगा, उसमें भी तो वेरिएबल है, कर्व है, उसमें भी वेरिएबल इस टाइप का है, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ टेंजेंट खींचो आप, टेंजेंट की स्लोप देखो आप, तो कोई भी आप चौथा ये होगा नन ऑफ दिस, कोई भी यूनिफॉर्म मोशन को नहीं दिखाता है। अगला क्वेश्चन 30 पे आते हैं बच्चों। थर्टीन क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसी लाइन, दिस इज, फिर ऐसे, उसके बाद देन ऐसे, वैल्यू कितनी 1 2 3 और 4, ये जो लाइन है आपकी इधर से देखी जाए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और ये वैल्यू कितनी 20। ठीक है, डिस्टेंस अब बता चुके हैं, एरिया, एरिया से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलेगा, इसमें डिस्टेंस भी बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, है ना, बता चुके सब बात। एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया कितने का एरिया, पूरा 4 सेकंड पूरे का एरिया दिखा जाएगा। एरिया कहां से दिखाते हैं, टाइम एक्सिस से, एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन टाइम एक्सिस, ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ठीक है, एरिया क्या है, बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, और याद रखिए एरिया हमेशा ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ एरिया देखा जाता है, मतलब ये वाला एरिया ऐसे ऐसे एरिया देखा जाएगा, ये इतना एरिया निकालना है कितनी देर में, 4 पूरे 4 सेकंड पूछा उन्होंने, ये टी है 0, तो पूरा टोटल एरिया चाहिए, जितने टाइम की बात करें उतना एरिया निकाला जाता, समझे आप, ये नहीं कि पूरा हमेशा 4 तक पूछा 4 तक एरिया निकालेंगे। ओके, तो एरिया ग्राफ, ये ग्राफ है और टाइम एक्सिस के बीच में है ना, बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, एरिया निकालना कोई कठिन काम नहीं है। ट्रेपीजियम लेते जाए जरा, हम अलग उस फिगर में देखिए लेते हैं, उस फिगर में थोड़ा समझ नहीं आएगा, उसमें थोड़ा वैरायटी हो गई, हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, दोबारा समझाते हैं ऐसे, ठीक है। एरिया देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ट्रेपीजियम ले लें, पहले तो ये वाला ट्रेपीजियम, ये वाला ट्रेपीजियम, इसके एरिया A1 हो गया। ओके, ये दूसरा ट्रेपीजियम ये वाला, दिस इज एरिया A2, और तीसरा ये क्या रेक्टेंगल, दिस एरिया है क्या रेक्टेंगल, ये ऐसे, ये एरिया होगा A3। एक स्टेप एरिया निकाल पाएंगे लोग, इसमें 3 एरिया निकालना पड़ेगा, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ट्रेपीजियम बताई चुकी एरिया A1 क्या होगा, वैल्यू समझ रहे हैं आप ना, A1 क्या होगा, A1 निकालने का तरीका ये, ठीक है, ये आप पे देखिए, ये 2, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। A1 क्या होगा, ट्रेपीजियम, पहला साइड कितनी हो जाएगी, 2 + 1, 2 + 1, ये 1 है, देखिए ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 कैसे निकलेगी, 2 - 1, ये पहला साइड हो गई, एक ही साइड और एक ही साइड, ठीक है, तो 2 + 1 कर देंगे अपॉन 2, ये बीच की दूरी कितनी है, 20, ये दिस इज 20, दिस इज 20 हो गया, A1 हो गया, इकट्ठे कर देंगे 10, तो आपका 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। A2 निकाले जरा, ये भी ट्रेपीजियम है, पहला साइड क्या होगी, ये और ये पहला साइड होंगे, आमने सामने साइड, ये पहला है, देखिए ये कितनी 20, ये कितनी 10, A2 क्या होगा 20 + 10, ओके, अपॉन 2, टाइम डिफरेंस कितना, ये इनकी बीच दूरी कितनी है 1, तो ये 15 हो जाता है। ओके, ठीक है, ये होगा 15। उसके A3 तो क्या रेक्टेंगल आयत जिसको बोलते हैं, 10 × 1, ये A3 हो गया, A3 माने लंबाई 2 चौड़ाई, A3 क्या होगा, ये होगा 10 × 1, 10 हो जाएगा।
तो देखिए टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ये होगा 30 प्लस 15 प्लस 10, ये 55 हो जाएगा। तो डिस्टेंस देखिए एरिया सभी पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस क्यों पूछे, डिस्टेंस क्या होगी 55 मीटर। कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा क्योंकि एरिया सभी पॉजिटिव है, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, एरिया नेगेटिव है ही नहीं इसलिए। ओके, दोनों एरिया पॉजिटिव है, सभी एरिया पॉजिटिव है, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन 31, आप बच्चों क्वेश्चन 31 देखिए, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ये 10 है, ये 12 है, इस टाइप से, ये 2 है, ये 3.6 है, देखिए दिस इज 3.6 वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी, यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी या पॉजिटिव, देखिए इस एक्सिस टाइम एक्सिस के ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने ऊपर ऊपर जा रही, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है एक्चुअली। वेलोसिटी पहले देखिए इसमें क्या है ना, इस पार्ट में एक्सीलरेशन हो रहा है, लिफ्ट में एक्सीलरेशन है, और इस पार्ट में जिस नाम से ए बी और सी और डी, ग्राफ पढ़ना समझ लें आप। ए बी पार्ट में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, बॉडी ऊपर ही जा रही है, लिफ्ट जा ऊपर ही रही है, एक्सीलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। और बीसी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए ये 3.6, पूरे पार्ट में वेलोसिटी 3.6 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, का मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0। लेकिन जा ऊपर ही रही है, लिफ्ट नीचे नहीं जा रही, लिफ्ट ऊपर ही जा रही है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। आप देख लो ये वेलोसिटी पॉजिटिव दिखाता है, ये जो होता है ऐसा, दिस इज प्लस वाई एक्सिस, यहाँ से ऊपर प्लस है, नीचे वाला होता है इस यहाँ से होता है निगेटिव एक्स वाई एक्सिस। तो यहाँ वेलोसिटी मतलब बॉडी ऊपर ही जा रही है, लिफ्ट नीचे नहीं आ रही, पर एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0। और सीडी पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, सीडी में वेलोसिटी घट रही है, क्यों, यहाँ 3.6 था, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज, ये मतलब डिक्रीज, तो रिटार्डेशन है इसमें, रिटार्डेशन है, लेकिन लिफ्ट अभी भी ऊपर ही जा रही है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव माने ऊपर, वेलोसिटी ऊपर है, तो पूरे एरिया में, पूरे रीजन में, पूरे टाइम 12 सेकंड में लिफ्ट ऊपर ही जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, तो एरिया क्या देगा, एरिया डिस्टेंस माने हाइट, एक्चुअली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा, बता चुका हूं पहले से। एरिया क्या है, पॉजिटिव, पूरे पार्ट में एरिया पॉजिटिव है, नीचे देखिए नीचे नहीं जा रहा एरिया, सब वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, पूरे में नीचे नहीं जा रही। अगर ये ऐसे जाती तो ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती इधर, लेकिन चूंकि इधर तक है वेलोसिटी पॉजिटिव है, लिफ्ट पूरे रास्ते में ऊपर जा रही है, तो इसलिए हम पूरा एरिया लेंगे। ओके, तो एरिया क्या देगा, एरिया दे देगा डिस्टेंस, बोलो चाहे उसी को हाइट बोलते हैं, डिस्टेंस या हाइट, ये क्या होगा, डिस्टेंस या हाइट, डिस्प्लेसमेंट सब एक ही बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट हाइट डिस्टेंस सब बराबर होंगे। तो अब क्या करें, ये ट्रेपीजियम है, एरिया निकाल दें, एरिया निकाले जरा, ट्रेपीजियम पहला साइड कितनी है, 1 है 12, ओके, दूसरी वाली देखिए ये कितनी है, ये होगी 8, इसकी वैल्यू कितनी 8 हो जाएगी, 12 + 8/2 इंटू उनकी पीछे दूरी कितनी है 3.6, ये 10 होगा, 10 × 3.6 ये होगा 36 मीटर, ये हो जाएगा। चलेगी दूरी कितनी, हाइट तक जाएगी 36 मीटर हाइट तक जाएगी। अगला क्वेश्चन 32 पे आते हैं। पे देख बच्चों, 32 क्वेश्चन,
32 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। इसमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बतानी है। ग्राफ हम बना देते हैं, देखिए ये 4 है, 4 से ये 2, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2, तो नीचे जाएगा ऐसे, ये आपका -2 है, दिस इज -2, ये -2 है और ये 4 है, ठीक है। उसके बाद 2 तक जाएगा, फिर ये 2 तक गया, दिस इज 2, दिस इज 2, डॉटेड लाइन है चली है ना, वो दिस इज 2, ओके। तो देखिए कितना समझे आप, 2, उसके बाद यहाँ फिर यहाँ गया और ये पहुंच गया 6, ये पहुंच गया 6, ये हो गया 4, ऐसे। देखिए एरिया, अब देखिए इसमें एरिया देखिए जरा, पहले वाला एरिया ये A1 है, दिस इज एरिया A1, ये हमारा A2, ये एरिया A2, ये कितना एरिया, ये एरिया है A3। A1 क्या होगा, A1 होगा पॉजिटिव एरिया, इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इस टाइम एक्सिस से ऊपर है। पहले सब साइन समझ लें, एरिया A1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैल्यू कितनी, रेक्टेंगल है, लंबाई की चौड़ाई 4 गुणा 2, वैल्यू कितनी होगी 4 × 2 बराबर 8, ठीक है। A2 क्या होगा, A2 होगा नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि टाइम एक्सिस से नीचे है, ये टाइम एक्सिस है, नेगेटिव होगा। वैल्यू कितनी होगी, लंबाई की चौड़ाई 2 गुणा 2, इसका होगा -2 × 2 बराबर -4। देखिए माइनस एक बार लगाया करें, 2 बार नहीं, ये माइनस ना लगाए, ये बाद में आंसर में माइनस लगा देना चाहिए, एरिया माइनस होगा, ठीक है। A3 एरिया पॉजिटिव है, A3 क्या है, एरिया पॉजिटिव होगा, समझ ले पहले साइन। वैल्यू कितनी होगी, लंबाई की चौड़ाई 2 गुणा 2, 2 × 2 पॉजिटिव +4 हो जाएगा। अब डिस्टेंस निकालना, पहले पूछा इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया प्रॉपर साइन के साथ लेंगे हम लोग, प्लस माइनस जैसे होंगे पूरा वैसे लेंगे हम लोग। तो 8 है, 8 - 4 और +4, ये होगा 8 मीटर, है ना। वी टेक एरिया विद प्रॉपर साइन, पूरे साइन साथ लेंगे, देखेंगे एरिया पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव बच लीजिए। और डिस्टेंस निकालना है, तब क्या करेंगे, सभी एरिया पॉजिटिव ले लो, आप नेगेटिव हो उनको भी पॉजिटिव बना लो, सब एरिया पॉजिटिव बना लो, ओके। 8 + 4 और +4, ये हो गया 16 मीटर। तो डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट इसमें अलग है। अगला क्वेश्चन 33 बच्चों आते हैं। xt ग्राफ दे रखा है, x बराबर 2t + 1, vt ग्राफ निकालना, vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये बताना। तो वेलोसिटी क्वेश्चन निकालें, वेलोसिटी, ठीक है, डिफरेंशिएट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, dx/dt से डिफरेंस करो, वेलोसिटी ग्राफ क्या होगा, 2 और +1 +0 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी 2 बराबर कांस्टेंट। तो और मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मान लो 2, ये वैल्यू 2 है, मान लो। तो वेलोसिटी ग्राफ कैसा होगा, हमेशा वैल्यू इसकी 2 है, कांस्टेंट है। इसका क्या होगा, ऐसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन x टाइम एक्सिस के समांतर। लेकिन वेलोसिटी देख रहे हैं, t बराबर 1 सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी यही 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह किसी भी समय पे देखिए हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड के बराबर वेलोसिटी है।
ग्राफ या ऐसे समझ सकते हो, वेलोसिटी को हमने y एक्सिस खींचा, ठीक है, इसको हमने x एक्सिस खींचा, तो यहाँ क्या करेंगे, वेलोसिटी को लिख दो y बराबर हो गया 2। अब ये लाइन खींचनी, y बराबर 2 लाइन कैसे खींची जाएगी, y कहाँ होगा, ये y है, ये y 0, ये y है 1, ये y है 2, तो इसकी लाइन कैसी होगी, ये लाइन आपकी स्ट्राइक की होगी, y की वैल्यू हमेशा 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक पहला आंसर दिया, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, एक ओरिजिन से लाइन जो पास करती है उसकी क्वेश्चन होती है y बराबर mx। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन है भी नहीं, पहला नहीं दूसरा वाला होगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओके। एक्चुअली कोई पूछे तो एक्चुअली लाइन कैसी होगी, x एक्सिस के समांतर होगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ओके। तो ऑप्शन के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन में कैसा दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिक्स आप क्लियर होगी। फिजिक्स एक दिन में नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लगातार लगे रहें। फिजिक्स बहुत आसान है, 2 साल से तो नीट बहुत ही इजी पेपर आ रहा है, लेकिन बच्चे वो भी नहीं कर पाते अगर यहाँ ध्यान से आप नहीं सीखते होगे। क्वेश्चन इतने सब काम क्वेश्चन है, सब नीट वाले ही क्वेश्चन है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसी को पार्टिकल को रेस्ट से गिराया गया, u बराबर 0। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिए, हिंदी वालों को दिक्कत हो रही होगी तो थोड़ा समझ ले, हिंदी थोड़ा समझने की कोशिश करें, बाकी वहां तो दोनों आएगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है तो क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसे होगा, पहले हम क्या करें, इक्वेशन सोचिए, इक्वेशन देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जोड़ने वाली इक्वेशन कैसी होगी, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो पता क्वेश्चन कौन लगेगी, v बराबर u प्लस gt लगेगी, u कितना है 0, gt, ठीक। फिर क्या करें, टाइम को हमने प्लॉट किया x एक्सिस में, वेलोसिटी को y एक्सिस में, तो क्या करें, वेलोसिटी की जगह y लिख दें और टाइम की जगह लिख दें x, यहाँ y हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा g इंटू x। ये स्ट्रेट लाइन देखिए, x की पावर कितनी है 1, समझ ले कैसे पहचानते हैं, पावर ऑफ x इक्वल टू 1 कैसे हम लोग पहचानते हैं, इक्वेशन से देख करके कि क्वेश्चन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, पहला बोला होगा या कैसी होगा। तो पावर x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी, पावर ऑफ y भी तो 1 है, तो ये किसकी कौन सी की क्वेश्चन होती है, ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होती है। अगर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसी है, y बराबर mx, ये क्वेश्चन कैसी होती है, क्वेश्चन होती है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर, मूल बिंदु से पास करती है। देखिए तुलना करो आप, इसी टाइप की तो है क्वेश्चन, y बराबर mx, तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होगी। हाँ, और देखिए m बराबर क्या होगा, m बराबर g क्या है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, और स्लोप कैसी है, स्लोप है पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन ऐसी कैसी होती है, इसकी स्लोप आप ये लाइन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपकी ऐसी होगी, जो एंगल होता है, एंगल की वैल्यू 90 से कम होगी। बाकी स्ट्रेट लाइन डिटेल देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, टाइम मेरे पास नहीं है, तो इतनी बात समझ ले, स्लोप टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉक घूमेंगे, एंगल जो एंगल लिया जाता है, स्लोप क्या होती है उसकी, tan थीटा, स्लोप बराबर होता है tan थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से कम है, इसलिए स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ का कौन सा ग्राफ होगा, फर्स्ट वाला कर्व होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसा होगा, इस टाइप से ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी और ओरिजिन से पास करेगी, साथ साथ स्लोप उसकी पॉजिटिव होगी। इसमें तो हाँ, अब देखिए इसमें वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, बॉडी नीचे आ रही है। आगे चलें तो फर्स्ट पार्ट आपसे तो होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 विद्यार्थी बच्चों, क्वेश्चन देखिए, दिस इज 35। शॉर्टकट की नहीं बनाया, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है,
दिस इज 3, दिस इज 0, दिस 15। करना क्या है, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताइए क्या, ठीक है। ठीक है, सबसे करने के लिए स्लोप, ठीक है, एक्सेलरेशन बनाओ तो चेंज इन वेलोसिटी, याद करें एक तरीका समझा, स्लोप के क्यों निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने इसको कहा y एक्सिस, इसको कहा हमने x एक्सिस, तो इसको क्या कह सकते हैं, एक्चुअली y अपन x वर्ग नहीं, y x माने स्लोप, बता चुके आपको। तो स्लोप से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप निकालना क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप कैसे निकाली जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए 0, ये वैल्यू कितनी होगी, 15 माइनस 0। स्लोप निकालिए, स्लोप कितनी निकलेगी। अब तो स्लोप में समझना पड़ेगा पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप की, बाद में देखो, पहले फैसला कर लें हम लोग स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। तो देखिए स्लोप निकालने का तरीका क्या है, स्लोप बराबर tan थीटा भी होता है, स्लोप बराबर tan थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये छोटी छोटी जब आते समझ ले, मैथ की चीजें हैं। एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई भी एंगल नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहकर एंगल होगा, वही एंगल हम लोग लेंगे। यहाँ देखिए आप, ये लाइन है, अब देखिए नोक देखिए आप, ये टाइम एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है, ये क्या प्लस एक्सिस डायरेक्शन है, प्लस एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉक घूमेंगे, तो ये होगा थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम कहां से, प्लस एक्स एक्सिस। कई लोग साइन मिस्टेक कर देते हैं कि स्लोप नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, कैसे फैसला करते हैं, तो इसी से फैसला करना चाहिए। अगर इफ थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटा है तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी पॉजिटिव। देखने से पता चल जाता है कि थीटा 90 छोटा है बड़ा है। अगर मान लीजिए थीटा 90 से बड़ा है, 90 से ग्रेटर है, तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी नेगेटिव। अपने क्वेश्चन देखिए, ये थीटा क्या है, ये पक्की बात थीटा 90 से बड़ा है, ग्रेटर, स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी नेगेटिव, स्लोप विल बी नेगेटिव। वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप पहले निकाले, साइन फिर बाद में लगा दें। स्लोप होगा माइनस, और परपेंडिकुलर ये कितनी वैल्यू है, परपेंडिकुलर देखिए होगा 15 माइनस 0, और बेस कितना है, देखिए बेस आप देख लीजिए, बेस कितना है 3 माइनस 0, स्लोप होगी -5, और बाद में यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसमें आंसर में क्वेश्चन में +5 भी दिया, -5 दिया, कई लोग 5 तो निकाल लेंगे, लेकिन ये समझ पाएंगे प्लस होगा माइनस होगा। तो आप याद रखिए नियम, प्लस एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉक डायरेक्शन घूमते हैं। अगर थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव होगी। तो साइन आप अपनी तरफ बांध रख लें। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का तरीका है, लाइन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये देखिए और बेस आपका ये, क्योंकि ये एंगल थीटा यहाँ से देखेंगे। तो ये आपका 35 क्वेश्चन बच्चे हुआ। क्वेश्चन आते हैं 36 पे। 36 में क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिया है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे दिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। करना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। चलिए क्या निकाला है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टोटल टाइम, ठीक है। टाइम तो टोटल मालूम है, पूरे पहले 10 सेकंड, टाइम इज 10 सेकंड, बस ये निकालना है अपॉन 10। पूरा 10 सेकंड कहाँ तक है, यहाँ तक, दिस इज टाइम 10 सेकंड, ये पूरा 10 सेकंड का टाइम है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा। ये एरिया वाली A1 है, पक्की बात है, A1 क्या होगा, ये एरिया A1 होगा पॉजिटिव, बता चुके पहले भी। और इसका एरिया हमारी A2 है, A2 क्या होगा, एरिया A2 होगा नेगेटिव आपका। सब बात हम पहले बता चुके हैं, इसे हम डिटेल नहीं बताएंगे, ओके। इसका एरिया देखिए A1 कितना होगा, ये वैल्यू कितनी 5। ट्रायंगल लिखिए, ये A1 क्या है, A1 एक्चुअली ट्रायंगल
ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ये हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? इसको बोलते हैं बेस 5 ऐसे लिखते हैं, हाफ बेस ऑफ 5। हाइट कितनी? ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 5, तो ये होगा 25/2। ओके, ये एरिया होगा पॉजिटिव। ये वन क्या होगा? प्लस 25/2। A2 क्या देखें? A2 होगा नेगेटिव। कितना होगा? ट्रायंगल उसका होगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो वैल्यू वही होगी हाफ बेस इनटू हाइट। ये बेस है, हाइट आपकी 5 होगी, ये -25/2। टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया साइन के साथ जोड़ेंगे, देखिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 25/2 और -25/2। टोटल एरिया हो जाए 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब ये 0, ये वेलोसिटी 0। अब अगला क्वेश्चन 37 में आते हैं। सेवन कह रहे हैं कि कौन सा फिगर 1D मोशन को नहीं दिखाता है। जरा एक एक देखें, ऐसे क्वेश्चन 1 बाय 1 देखना पड़ता है। एक मतलब फर्स्ट ऑप्शन वाले देखते हैं। देखिए टाइम दे रखा है यहाँ पे डिस्टेंस, बॉडी ने डिस्टेंस चली वो दे रखा है, डिस्टेंस कॉर्ड बाय बॉडी। ये डिस्टेंस देखिए आप क्या है, कैसा फिगर दिया है, ऐसे फिर ऐसे। देखिए आप समझें, ये डिस्टेंस मान लीजिए जिसकी वैल्यू 10 है और टाइम मान लीजिए 2 सेकंड है, ठीक है। फिर आगे चले, ये टाइम मान लीजिए 3 सेकंड है। अब इसमें डिस्टेंस क्या होगी? देखिए कुछ घट गई, इसकी डिस्टेंस हो गई 8। टाइम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 2 सेकंड से 3 सेकंड। टाइम आगे बढ़ा लेकिन डिस्टेंस घट गई, डिस्टेंस हो गई 10 से 8। ऐसा कभी नहीं होगा, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, इसमें घट रहा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो लिखा कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो ये पहला वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी। अब फर्स्ट नहीं होगा तो दूसरा देखें जरा, सेकंड वाला देखते हैं हम लोग, बी वाला, ठीक है। दिस इज ए। ये देखिए बी क्या कहता है, बी ग्राफ ऐसा दिया है उन्होंने, ऐसे। ये क्या? पोजीशन, ये बताता पोजीशन को, और यहाँ पे समय, टाइम। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए हम ऐसे चलते हैं, मान लीजिए ऐसे चले फिर ऐसे चले। देखिए ये टाइम मान लीजिए 2 सेकंड है, ठीक है, ठीक है। लौटने वाला देखिए जरा मुझे, ये टाइम ये है, ये मान लीजिए है 6 सेकंड। उसके बाद बॉडी पहले 6 सेकंड, 2 के बाद 6 सेकंड गई, फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये टाइम 4 सेकंड हो गया। देखिए अभी मान लिया अभी हमें टाइम 2 बज रहा है, तो कुछ देर बाद टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम पीछे नहीं आएगा। तो इसमें देखिए ये होगा कि टाइम पहले तो 6 सेकंड हो गया, उसके बाद कुछ देर बाद टाइम घट गया, तो समय आगे बढ़ेगा, समय पीछे नहीं आता, इसलिए ये अलग ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। समय हमेशा आगे बढ़ेगा। ऐसे हम लोग चलते हैं, तो बॉडी वाली यहाँ पे पहले 6 सेकंड में हो गई, टाइम 6 सेकंड हो गया, फिर कुछ देर बाद टाइम घट के 4 सेकंड हो गए, इसलिए ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड पॉसिबल नहीं है। अब चल तीसरा देखें, क्योंकि एक आंसर वाला भी दे रखा है, तो हमें सब देखने पड़ेंगे, कहीं सब वाला तो नहीं। थर्ड देखिए आप, सी वाला। सी में क्या है? सी में भी दिक्कत है, टाइम पीछे आ रहा है, या ऐसे ग्राफ दे रखा है ऐसे। मान लीजिए टाइम इसी में टाइम निगेटिव है, ये तो ऐसे नहीं होगा, टाइम यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टाइम आ गया, और टाइम वापस भी आ रहा, कैसे? मान लीजिए ऐसे बॉडी जा रही है और फिर ऐसे जा रही बॉडी, ये वाली 6 सेकंड है, कुछ देर बाद ये टाइम 4 सेकंड हो गया, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। और चौथे वाले में देखें, डी वाले में,
डी में क्या है, स्पीड निगेटिव है, इसमें देखिए क्या आ रहा है ऐसे, ये ऊपर वाली स्पीड पॉजिटिव है, नीचे वाली स्पीड निगेटिव हो गई। स्पीड क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, स्केलर हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। इसमें स्पीड निगेटिव दे रखा है, तो चौथा वाला भी गलत है। तो चारों पॉसिबल नहीं है आपके, चारों पॉसिबल, ठीक है, इसलिए ये वाला भी नहीं है। क्वेश्चन 38 देखिए जरा, अगला क्वेश्चन पे आते बच्चों, 38 क्वेश्चन। हाँ, 3 पार्टिकल हैं, आप देखिए ये लिखा है इसमें 3 पार्टिकल है, फिर फिगर बना लेते हैं हम लोग। ए पॉइंट पर तीनों पार्टिकल देखिए आप दे रखा है, ये पॉइंट ए है ऐसे, पी इधर इस देखिए, इस रास्ते पी चल रहा है, दिखा देखिए, इस रास्ते चल रहा है क्यू, इस रास्ते चल रहा है आर, लिखा है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। रेडियस कितनी है सर्किल की, 10 मीटर। और सभी बी पॉइंट पहुंचते हैं, देखिए सभी ए से बी पहुंचते हैं, रास्ते सबके अलग अलग हैं। तो पूछा गया है डिस्टेंस जो चल रहा है ये बॉडी का, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, P and Q, P distance by P, P distance of Q, distance of P upon distance of Q, P वैल्यू चाहिए। R समय मतलब नहीं है, R दिए लेकिन R समय मतलब नहीं, बस P और Q की डिस्टेंस रेशियो चाहिए। अब P देखिए, अब P कितना चलेगा, P देखें, P 3/4 चक्कर से, देखिए पूरा चक्कर ये है, P कितना चला, 3/4 चक्कर चला, 3/4 सर्किल, पूरे सर्किल का 3/4 चला। देखा ये 3/4 होता है, यहाँ से लेकर ये पूरा 1/4 होगा, ये 1/4 है, ये पूरा 3/4 3/4 होगा। तो एक पूरे की कितनी लंबाई होती है, पूरे सर्किल की लंबाई कितनी होती है, इसको परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ये होती है 2πr। तो कितना ये 3/4 कर दें हम लोग, 3/4 into 2πr। ये डिस्टेंस किसी होगी, ये डिस्टेंस होगी P ने इतनी डिस्टेंस चली। और Q कितना चलेगा, Q देखिए रेडियस इतना चला और फिर ये रेडियस चला, Q में चली 2 रेडियस, R + R बराबर 2R। तो रेशियो का ले ले, अब रेशियो ले ले हम लोग, रेशियो डिस्टेंस P के रेशियो कितनी, P का वैल्यू कितनी है, 3/4 into 2πr divided by 2r। देखिए क्या होगा, 3/4 into 2πr upon 2r, 2r गायब हो गया, ये 3π/4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 39 पे आते हैं। क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 0 लिखा है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस की जानकारी देनी है क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है रेस्ट में, यहाँ से चल रेस्ट में ही बना रहे, पार्टिकल चले ना, रुका रहे, पार्टिकल चले ना, तो जब चलेगा रेस्ट पे बना रहेगा तो क्या होगी, डिस्टेंस भी 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा और डिस्टेंस भी 0 होगी। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर 0, एक संभव ये, एक पॉसिबिलिटी ये। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, बॉडी मान लो यहाँ से थी, यहाँ से चलती घूमते घामते, ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे चली और यहीं आ गई, जहां से बॉडी चली घूम फिर के वहीं आ गई, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा
लेकिन डिस्प्लेस जीरो नहीं होगी, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों कंडीशन को मिला के बोले हम लोग, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इफ डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो, तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिस्टेंस में और में नॉट भी जीरो, ठीक है। डिस्टेंस बराबर जीरो, जीरो होगी या डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों पॉसिबिलिटी संभावनाएं हैं। ओके 39 हो गया। क्वेश्चन 40 देखें 40। अब कह रहे डिस्टेंस जीरो है, अगर डिस्टेंस जीरो है, इफ डिस्टेंस जीरो मतलब पार्टिकल रेस्ट पे ही बना रहेगा, पार्टिकल चल नहीं रहा तभी डिस्टेंस जीरो होगी। तो अगर पक्की पार्टिकल चलेगा नहीं, पक्की बात है डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो मस्ट, डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो मस्ट, पक्का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, गारंटी। डिस्टेंस अगर जीरो है, डिस्प्लेस पक्का जीरो होगा, मस्ट।